नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जेंडर संवाद की शुरुआत की? इसका सही जवाब है ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है नागालैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा कि निजता का अधिकार किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है? इसका सही जवाब है मद्रास उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, ड्यूरोकिया किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है एंटी माइक्रोबियल तकनीक। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा नतांज नाभिकीय साइट किस देश में है? इसका सही जवाब है ईरान। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ खंजर अभ्यास शुरू किया है? इसका सही जवाब है किर्गिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की? इसका सही जवाब है श्री पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है, 2021 के सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहां हो रहा है? इसका सही जवाब है कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट जारी किया है? इसका सही जवाब है लिंक्डइन। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में हेलन मैक्रोरी का निधन हो गया, उनका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? इसका सही जवाब है फिल्म। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। विश्व विरासत दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल या फिर 20 अप्रैल? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 18 अप्रैल। हर साल संयुक्त राष्ट्र 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाता है। इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस बार विश्व विरासत दिवस की थीम रही कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स। भारत 38 विरासत स्थलों से संपन्न है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 18 अप्रैल। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, इनोवेटिव ट्रिब्यूट्स टू ब्रेव हार्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर आयुष मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल। इनोवेटिव ट्रिब्यूट्स टू ब्रेव हार्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल द्वारा किया गया है। इस प्रतियोगिता के तहत देश के वीरों को बेहद खास और नवाचार युक्त श्रद्धांजलि संदेश की रचना करने के लिए देश भर से प्रतिभागियों को आमंत्रित किया गया है। इस प्रतियोगिता का मकसद है कि वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए उपयुक्त श्रद्धांजलि संदेश की एक श्रृंखला तैयार की जाए। यह प्रतियोगिता 15 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 15 मई तक चलने वाली है। गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल वीरता पुरस्कार पाने वाले देश के वीरों के सम्मान और उनकी याद में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है। प्राप्त प्रविष्टियों के संदर्भ में फैसला लेने के क्रम में रचनात्मकता, मौलिकता, संरचना, सरलता के साथ साथ इस पर भी ध्यान दिया जाएगा कि वे गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल के विजन और उद्देश्यों को किस हद तक पूरा करते हैं। प्रतियोगिता के विजेताओं को गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल और इससे जुड़े सोशल मीडिया पोर्टल पर दर्शाया जाएगा। इसके अलावा उन्हें 2022 के गणतंत्र दिवस परेड देखने का भी मौका मिलेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है? जापान, अमेरिका, भारत या फिर श्रीलंका? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। भारत ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। भारतीय रेलवे अगले कुछ दिनों तक देश भर में LMO यानी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर का परिवहन करने के लिए ये फैसला लिया है। हालिया गंभीर कोविड संकट के दौरान देश भर से मेडिकल ऑक्सीजन की मांग में काफी बढ़ोतरी हुई है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के कालाम्बोली और बोईसर रेलवे स्टेशनों से खाली टैंकर LMO भरने के लिए विशाखापत्तनम, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो जाएंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। अगला प्रश्न है, विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल या फिर 21 अप्रैल? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 19 अप्रैल। विश्व यकृत दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका मकसद यकृत यानी लिवर से जुड़ी बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। गौरतलब है कि यकृत हमारे शरीर की त्वचा के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंग है।
पाचन क्रिया में यकृत की बड़ी भूमिका होती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 19 अप्रैल। अगला प्रश्न है, इंडियाज हेरिटेज पावरिंग टूरिज्म वेबिनार का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? आयुष मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर पर्यटन मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पर्यटन मंत्रालय। इंडियाज हेरिटेज पावरिंग टूरिज्म वेबिनार का आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका आयोजन 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के मौके पर किया गया। इस वेबिनार को केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने महर्षि वाल्मीकि की रचना रामायण की ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी पर्यटन मंत्रालय। अगला प्रश्न है, कोरोना संकट के मद्देनजर हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने जन अनुशासन पखवाड़े की घोषणा की है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान या फिर गुजरात? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। कोरोना संकट के मद्देनजर हाल ही में राजस्थान ने जन अनुशासन पखवाड़े की घोषणा की है। यह फैसला राज्य में कोविड महामारी के लगातार बढ़ते मामलों के बीच लिया गया है। इसकी अवधि 19 अप्रैल यानी आज से 3 मई तक होगी। इस दौरान राजस्थान सरकार ने कुछ निर्देश जारी किए हैं, जैसे राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पहचान पत्र के साथ कार्यालय में काम करने की अनुमति होगी। मेडिकल स्टोर और चिकित्सा उपकरण बेचने वाली दुकानें खुलेंगी और गर्भवती महिलाओं और रोगियों को डॉक्टर के पास जाने की अनुमति होगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। अगला प्रश्न है, इजराइल ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ हाल ही में एक रक्षा समझौता किया है? अमेरिका, ग्रीस, भारत या फिर फ्रांस? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ग्रीस। इजराइल ने ग्रीस के साथ हाल ही में एक रक्षा समझौता किया है। दोनों देशों के बीच यह अभी तक का सबसे बड़ा रक्षा खरीद समझौता है। समझौते के तहत इजराइल के डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ग्रीस के हेलेनिक एयरफोर्स के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। इस प्रशिक्षण केंद्र में इटली की लियोनार्डो कंपनी द्वारा निर्मित 10M346 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की सुविधा होगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ग्रीस। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही समृद्धि मंदावत किस क्षेत्र से जुड़ी है? खेल, साहित्य, फिल्म या फिर संगीत? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी साहित्य। चर्चा में रही समृद्धि मंदावत साहित्य क्षेत्र से जुड़ी है। पेशे से अर्थशास्त्री समृद्धि महिला सशक्तिकरण के लिए अपनी रचना के लिए मिली साड़ी रॉयल्टी दान करने वाली सबसे कम उम्र की महिला लेखक हैं। बाल श्रेणी में अमेजन के बेस्ट सेलर्स में उनकी किताब पैरेबल्स एंड सीक्रेट्स को रैंक 1 मिला था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी साहित्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में चपटे पैर यानी डिस्क फुटेड की विशेषता वाला बांस में रहने वाला चमगादड़ भारत में पहली बार देखा गया है। इसकी उपस्थिति कहाँ पाई गई है? असम, झारखंड, केरल या फिर मेघालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मेघालय। हाल ही में चपटे पैर की विशेषता वाला बांस में रहने वाला चमगादड़ भारत में पहली बार देखा गया है। इसकी उपस्थिति मेघालय में पाई गई है। यह मेघालय के नोंगखिल्लेम वन्यजीव अभयारण्य के आसपास देखा गया है। माना जा रहा है कि भारत में बांस पर रहने वाले 2 अन्य प्रकार के चमगादड़ की प्रजाति भी है, लेकिन इस प्रजाति का चमगादड़ पहली बार भारत में दिखा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मेघालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने राज्य जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक सुभेद्य हैं? 8, 9, 10 या फिर 11? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 8। हाल ही में जारी नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत के 8 राज्य जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक सुभेद्य हैं। ये 8 राज्य हैं झारखंड, मिजोरम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। असम, बिहार और झारखंड के 60% से भी अधिक जिले अत्यंत सुभेद्य जिलों में शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 8। अंतिम प्रश्न है, चर्चा में रहा इंजेन्युइटी क्या है? अंतरिक्ष यान, कोविड वैक्सीन, हेलीकॉप्टर या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हेलीकॉप्टर। चर्चा में रहा इंजेन्युइटी एक हेलीकॉप्टर है। यह हेलीकॉप्टर आज ही मंगल ग्रह पर उड़ाया गया। ऐसा करके अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इतिहास रच दिया है। इस हेलीकॉप्टर को मंगल रोवर परसेवरेंस के साथ भेजा गया था। गौरतलब है कि धरती पर पहली उड़ान में 1903 में राइट बंधुओं ने सफलता हासिल की थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी हेलीकॉप्टर।
अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। भारत निम्नलिखित में से किन 2 देशों के साथ त्रिपक्षीय वरुण अभ्यास में भाग लेने वाला है? फ्रांस अमेरिका, रूस जापान, फ्रांस संयुक्त अरब अमीरात या फिर रूस अमेरिका? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।